बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके पूछा था कि शास्त्री जी, घर पर प्रतिदिन कपूर जलाने से क्या होता है और घर पर प्रतिदिन कपूर की धूप अगर हम देते हैं तो उसके किस तरह के फल हमें मिलते हैं। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम वैदिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी हवन कर्म कांड करते हैं तो उसमें कपूर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों की माने तो कपूर के बिना कोई भी पूजा पाठ, कोई भी हवन, शुद्धि मांगलिक कार्य में पूर्णता नहीं आती जब तक जो हवन की सामग्री होती है, पूजा की सामग्री होती है, जब तक उसमें कपूर को शामिल नहीं किया जाता। अगर हम उस कपूर को प्रतिदिन अपने घर पर जलाते हैं तो इसका किस तरह का लाभ हमें मिलता है और इससे हमें क्या क्या पॉजिटिव फल मिलते हैं, ये मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत सारे साथियों के बहुत दिनों से प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी, हमें अपने घर पर कौन सी धूप जलानी चाहिए और उस धूप को जलाने के नियम क्या होते हैं, सावधानियां क्या होती हैं, कृपया करके आप हमें बताइए। प्यारे बंधुजनों, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप अपने घर की सुख शांति समृद्धि को लेकर के अक्सर डाउट में रहते हैं या आपके घर पर आपको लगता है किसी तरह का कोई ना कोई संकट चलता रहता है, तो आज ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। एपिसोड को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास, नई और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी। आज का जो ये विषय है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे घर से कनेक्टेड है, हमारे परिवार की सुख शांति से कनेक्टेड है, हमारी खुशहाली से, हमारी बरकत से कनेक्टेड है। क्योंकि बहुत सारे साथियों के कमेंट रहते हैं कि पंडित जी, हमने बहुत उपाय किए, बहुत टोटके किए, फिर भी हमारे घर पर जो धन धान्य की बरकत है वो बरकरार नहीं रहती और हमारे घर की जो पॉजिटिविटी है, जो खुशहाली है, वो हमेशा कम रहती है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसा जिसको करने के बाद आपकी घर परिवार से, परिवार की बरकत से जुड़ी हुई हर प्रकार की जो समस्या है वो बहुत हद तक दूर होने वाली है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रतिदिन घर पर कपूर जलाने से क्या होता है। अगर तो आपको लगता है कि आपके घर पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, लगता है, आपको फील हो रहा है कि जो नकारात्मकता है वो आपके घर पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, उसके क्या लक्षण होते हैं। जैसे घर परिवार में बिना बात के लड़ाई झगड़े होना, छोटी छोटी बातों को लेकर
परिवार में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाना या परिवार का जो माहौल है वो हर समय तनाव युक्त रहना, किसी ना किसी बात को लेकर के फैमिली में डिस्प्यूट रहना, ये लक्षण होते हैं कि आपके घर को जो है वो नकारात्मकता ने घेर रखा है, नेगेटिविटी ने घेर रखा है। क्योंकि जब तक हमारे घर पर पॉजिटिविटी या पॉजिटिव या सकारात्मक वाइब्स नहीं होंगी, हमारे घर पर सुख शांति, हमारे घर की समृद्धि, बरकत कभी भी हमारे घर पर टिक कर नहीं रहेगी। सबसे पहला जो फैक्ट है कि आपको अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करना है, उसके लिए आप क्या कार्य कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप अपने घर पर कपूर जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर पर जो नेगेटिविटी बनी हुई है वो धीरे धीरे करके आपके घर से समाप्त होने लगती है और कुछ दिनों में ही पूरी तरह से वो नकारात्मकता अपना पूरी तरह से असर जो है आपके घर से उसका समाप्त हो जाता है और उसकी जगह जो सकारात्मकता होती है वो आपके घर पर परमानेंट रूप में आने लगती है। जैसे ही आपके घर पर पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, तो उसकी जो फ़ायदे हैं, आपके घर की खुशहाली दोबारा से लौटने लगेगी, आपके घर की जो समृद्धि है, जो बरकत है, वो भी दोबारा से आपके घर पर आने लगेगी। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आप प्रतिदिन अपने घर पर कपूर जलाते हैं तो ऐसा करने से जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, जो व्रत संध्या आप कर रहे हैं, उसका भी पूर्ण फल आपको मिलने लगता है। कहते हैं कि पूजा पाठ के दौरान या आरती के दौरान अगर आप कपूर जलाते हैं तो उस पूजा पाठ का, उस आरती का, उस मंत्र जाप का, उस साधना का पूर्ण फल आपको मिलने लगता है। क्योंकि कपूर में ऐसे देवत्व औषधीय गुण होते हैं जो आपके द्वारा की जा रही पूजा पाठ को पूर्ण रूप से देवताओं तक पहुंचाते हैं और जिसके कारण आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी लौट करके आपको प्राप्त होता है। इसलिए आरती के दौरान, पूजा पाठ के दौरान कपूर जरूर जलाना चाहिए। बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके पूछा था कपूर को जलाने का सबसे सही समय क्या होता है। तो संध्या का समय, यानी कि शाम का जो टाइम होता है, जिस समय मंदिरों में, देवस्थानों में, तीर्थ स्थानों पर आरती का समय होता है, वो समय घर पर कपूर जलाने का सबसे शुभ समय माना गया है। और कहते हैं उस समय में जो देवी देवता होते हैं वो इस मंडल में बिल्कुल स्थिर रूप में उनका निवास होता है और इस समय के दौरान अगर आप कपूर जलाते हैं तो वो जो उसका प्रभाव है, उसका जो असर है, वो बहुत जल्दी देवताओं तक पहुंच करके आपकी जो प्रार्थना है वो भगवान के द्वारा स्वीकार की जाती है। प्रतिदिन घर पर कपूर जलाने से आपके घर पर जो धन धान्य की कमी अगर पहले बन रही थी, वो धन धान्य की कमी आपकी दूर होने लगती है। प्रतिदिन कपूर जलाने से लक्ष्मी माता भी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि, आपको धन वैभव का जो आशीर्वाद है वो लक्ष्मी माता प्रदान करती हैं। इसके अलावा प्रतिदिन कपूर घर पर जलाने से घर पर किसी प्रकार का कोई नज़र दोष, कोई तंत्र मंत्र, टोना टोटका इत्यादि का भी अगर बाहरी कोई नेगेटिविटी का कोई दोष बन रहा है तो वो भी समाप्त हो जाता है अगर आप प्रतिदिन अपने घर पर कपूर जलाते हैं। अगर आप डेली रूटीन में अपने घर पर कपूर जला रहे हैं तो ऐसा करने से आपके मन की जो मनोकामनाएं होती हैं, आप क्या कोई काम जो है जो बार बार अटक रहा है या आपके बनते हुए कार्यों में बार बार रुकावट आती है, आपके किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो प्रतिदिन अपने देवी देवता का, अपनी कुल देवी का ध्यान करके अपने घर में कपूर जलाना आप स्टार्ट करिए। आपके सभी जो कार्य हैं वो बिना किसी विघ्न के
पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं कि घर पर कपूर जलाने से क्या ओवरऑल अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो कपूर जलाने से हमें धन, वैभव, सुख, मान, प्रतिष्ठा, यश और समृद्धि, हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है केवल एक कपूर अगर प्रतिदिन हम अपने घर पर जलाते हैं। तो आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी है, अपनी राय और सुझाव हमें जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।